जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के सामने एक सिक्के का दो पहलू मैं आपको दिखाऊंगा, दो पहलू दिखाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा उन डायरेक्टरों की तरह कि एक का ही वीडियो दिखाकर आपको आपने देखा होगा आपका आपका ब्रेन वॉश करूं। ऐसा नहीं, मैं आपको दो शख्स का दिखाऊंगा जिनका एक नाम पहला आता है असदुद्दीन ओवैसी, दूसरा जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो मैं नरेंद्र मोदी जी की भी आप पहले नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच है, पार्लियामेंट की स्पीच, आप जरा उस स्पीच को सुन लीजिए। सुनने के बाद में आप फैसला कीजिएगा। हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि जिसको ये फिल्म अच्छी नहीं लगी वो दूसरी बनाए, कौन रोक रहा है उनको। तो अब मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा। दोस्तों आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हो, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। अब जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में हमारे मोदी जी क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ था वो सच्चाई देश के सामने लाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं मोदी जी की सच्चाई सामने लाना जरूरी है हमारे देश की जनता के पास, ये सही है। लेकिन ये गलत भी है। किस तरीके से, अगर 2024 की राजनीति के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये गलत है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज की भुगतान होगी।
अब आइए जरा असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस स्पीच को सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तीर का एक पहलू ये भी है कश्मीर की तस्वीर का। सर, मैं यहाँ पर ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि एक आरटीआई के एप्लीकेशन में ये कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा, मिलिटेंट्स को, या उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। और सर 30 साल में एक ही आदमी का। एक मिनट। Honorable members, if the House agrees, then the time of the House may be extended up to disposal of financial business of Jammu and Kashmir. Thank you. Please continue. और सर, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी। और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आज़ादना कमीशन को फ़ौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। सर, दूसरी बात यह है कि जो बात यहां पर सरकार की तरफ से कही गई कि जो डिलिमिटेशन हुआ, असेंबली और पार्लिमानी हलकों की जो हदबंदी की गई, वो बड़ा ही साफ सुथरे तरीके से किया गया। कितना साफ सुथरा था देखिए सर, अनंतनाग को उन्होंने मिला दिया पूंछ और राजौरी से। इतना साफ सुथरा था कि साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो कंप्लीट एथनिकली कश्मीरी है, वहां से आप उसको मिला दिए पूंछ और राजौरी में। अगर दिसंबर में इंतखाबात होंगे तो मुगल रोड तो बंद होगी, तो किसी को आना है तो डोडा, उधमपुर, जम्मू, पूंछ से उसको आना पड़ेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे? ये आपका साफ सुथरा मुजाहरा है। तीसरी बात यह है कि सर, मैं मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जब जवाब देंगे, वो उस ऐवान के जरिए पूरे मुल्क को बता दें कि आपने दफा 370 को, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आपने कहा था कि हर मर्ज का इलाज हो जाएगा। मर्ज का इलाज नहीं हुआ, मर्ज बढ़ गया। जो मर्ज नहीं था पहले, वो मर्ज बढ़ चुका है। मैं आपके जरिए से मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहूंगा कि इस ऐवान पर आप रख दें कि कितना एक पैसा इन्वेस्ट हुआ नहीं हुआ। एमओयू की बात मत करिए, कागजात तो बहुत निकलेंगे, मगर एमओयू नहीं बल्कि एक पैसा कितना आपने इन्वेस्ट कश्मीर में करवाया। दूसरी बात यह है सर, एक तरफ सरकार बोलती है हम प्राइवेटाइज करेंगे पूरे मुल्क में, LIC और सब चीज, मगर यहां पर हॉर्टिकल्चर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया गया। जो कश्मीरी अपना सेब बेचता था, आप उसको कह रहे हैं नहीं अब हम PSU बना दिए हैं। यह आपका साफ सुथरा और आपकी राह दिखाता है। पावर आपका बरखी का, आपने उसको सेंट्रल PSU से जोड़ दिया। तीसरी बात यह सर, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या फिर कश्मीर के लिए? यहां पर एक पॉलिसी, वहां पर एक पॉलिसी, कौन सी कंटिन्यूएशन है? आप तो यहां पर एक अपना रहे हैं, वहां पर अलग लोग अपना रहे हैं, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। सर, फार्मा ट्रेडर्स पर धावे हो गए, रेट पड़ गया। जो सप्लायर्स है उन पर रेट पड़ गया। टोल पोस्ट खत्म कर दिया आपने। 114 राइस मिल बंद करने के दहाने पर आ गए। इसका जवाब नहीं है सही है गलत है। अच्छा सर, फिर आप देखिए कि एक और बात मैं आपके गोशे गुजार करना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस आप इतना कर दे रहे कश्मीरियों के ऊपर। यानी आप कल ये सर, ये JKIDC ऐसा आपने एक शैतान को बना दिया। आपने वहां पर एक शैतान को क्रिएट कर दिया आपने, JKIDC को। और जमीन किसी की भी ली जा सकती है, पुलिस साथ रहेगी और उसके फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये जमहूरियत है ना, जमहूरियत में गलत फैसला को कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
माने जमीन किसकी भी ले लेंगे, पुलिस का ऑफिसर साथ देंगे। तो इसीलिए सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर एतबार से आपने वहां पर कोई गलत पॉलिसी की, और अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर कन्वेंशन जो है, ये बजट को यहां नहीं डिबेट करना चाहिए। इस बजट को तो वहां के मुंतखब शुदा अवामी नुमाइंदों को बहस करनी चाहिए। यहां पार्लियामेंट में बैठकर हम एक जम्मू का, कश्मीर का कैसे बजट पास करेंगे? तो गैर अखलाकी बात है, कन्वेंशन के खिलाफ है, और इसको बताता है कि आपका मंशा और मकसद क्या है, कि आप यहां पर कठपुतली की तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और क्या कश्मीर में मिलिटेंट्स एक्टिविटी नहीं, लोग नहीं मर रहे वहां पर, सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हो रही, बराबर हो रही है वहां पर। तो इसीलिए सर हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इन हालात को, खत्म कर रहा हूं सर, इन हालात को देखिए। और कश्मीर की जामा मस्जिद को क्यों नहीं खोलते सर? आप खोलिए ना जामा मस्जिद को, आने दीजिए। आपने जर्नलिस्ट फहाद शाह को पकड़ लिया, क्यों पकड़ा आपने? एक नहीं दो यूएपीए केसेस लगा दिए। आप बोलते हैं हम दिल और दिमाग को जीतना चाहते हैं। कहां दिल और दिमाग को जीत रहे हैं आप तो वहां पर अपने जोर और जबर की बुनियाद पर जमहूरी तरीके से जो आवाजें उठ रही हैं उनको दबा रहे हैं आप। मैं इसकी मजम्मत करता हूं सर, और मैं इस बजट के खिलाफ अपने खड़ा हूं। बोलने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के सामने एक सिक्के का दो पहलू मैं आपको दिखाऊंगा, दो पहलू दिखाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा उन डायरेक्टरों की तरह कि एक का ही वीडियो दिखाकर आपका ब्रेन वॉश करूं, ऐसा नहीं। मैं आपको दो शख्स का दिखाऊंगा जिनका एक नाम पहला आता है असदुद्दीन ओवैसी, दूसरा जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो मैं नरेंद्र मोदी जी की भी आप पहले नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच है, पार्लियामेंट की स्पीच, आप जरा उस स्पीच को सुन लीजिए। सुनने के बाद में आप फैसला कीजिएगा। हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि जिसको ये फिल्म अच्छी नहीं लगी वो दूसरी बनाए, कौन रोक रहा है उनको? तो अब मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा। दोस्तों आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। अब जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में हमारे मोदी जी क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ था वो सच्चाई देश के सामने लाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं मोदी जी की सच्चाई सामने लाना जरूरी है हमारे देश की जनता के पास, ये सही है। लेकिन ये गलत भी है किस तरीके से, अगर 2024 की राजनीति के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये गलत है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज की भुगतान होगी। अब आइए जरा असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस स्पीच को सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने इस स्पीच को सुना, तब ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि टोटल मरने वाले 1700, यानी कि कश्मीर पलायन में जितने मरे हैं टोटल 1724 है, जिसमें से 89 हिंदू पंडित थे दोस्तों। 89 पंडित के लिए अगर आज हमारे इंडिया में द कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर बन सकती है, तो फिर मैं आपको कुछ आंकड़ा गिनाना चाहूंगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपके सामने कुछ आंकड़ा रखना चाहता हूं, आप इस चीज को देखिए। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि अगर 89 पंडित के लिए अगर द कश्मीर फाइल जैसा पिक्चर बन सकती है, तो अब आप मुझे बताइए मोदी जी, मेरी ये सवाल है, कोलकाता में 1964 पे कितने मुसलमान मारे गए? आप लोगों से दोस्तों कहूंगा कि आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। कोलकाता में 1964, और जो वांदी है 1970, मुरादाबाद में जो हुआ 1980, नीलू में जो हुआ 1983, हासिमपुरा में हुआ 1987, भागलपुर में होता है 1989 में। ये सब आंकड़ा, रुकिए अभी और भी है। बाबरी मस्जिद हुआ 1992 में। गुजरात हुआ 2002, गुजरात सर्च कर लीजिएगा दोस्तों गुजरात के बारे में। वहां के चीफ मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे। वहां के चीफ मिनिस्टर उस वक्त मुख्यमंत्री हमारे मोदी जी थे। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आप लोग पता चल जाएगा कितने मुसलमान मारे गए हैं। अब मालेगांव 2007, आजमगढ़ में 2008 में हिंदू मुसलमान का होता है, वहां पे कितना मुसलमान मारा जाता है। मुजफ्फरनगर 2013,
और आप लोगों को लास्ट बताता चलूं दोस्तों, दिल्ली 2020 जरा पता लगाइए दिल्ली को किस तरीके से आग में झोला गया। मैं इन सरकार से यही पूछना चाहूंगा कि 2020 में आपकी सरकार थी, आपकी ही सरकार थी, आपने क्या किया उनके लिए जरा बताइए। सो ये कहीं ना कहीं दोस्तों हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है और हिंदू मुसलमान में जो दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, इसको हमको और आपको समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर करोगे इस वीडियो को। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज्यादा कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।